पति को शक था कि उसकी पत्नी अपाहिज होने का नाटक कर रही है, इसलिए पति ने अपनी पत्नी का टेस्ट लेने के बारे में सोचा। पति ने डॉग फूड निकाला और पत्नी के मुंह में ठूंस दिया। वो आराम से चबाने लगी। मर्द हंस पड़ा, लेकिन तभी उसे ख्याल आया ये तो बहुत सख्त होता है। जब उसने खुद छक कर देखा तो दांत ही जवाब दे गए। अब वो पूरी तरह चौंक गया। उसने एक लोहे की कील ली और पत्नी की टांग में चुभो दी, लेकिन वो फिर भी हिली नहीं। अब उसने एक पंख लिया और पैर के तलवे में गुदगुदी की, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। दोस्तों ने फिर एक और आइडिया दिया। उसे एक सीधी 90 डिग्री की स्लोप पर ले जाकर धक्का दे दिया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतना कुछ करने के बाद भी जब कुछ साबित नहीं हुआ तो पति ने अपना रवैया बदल दिया। अब वो रोज उसे प्यार से साफ करता, खाना अपने हाथों से खिलाता। भले ही वो उस पर थूक दे, फिर भी वो उसके साथ बना रहा। पुराने दिनों की बातें सुनाता, उसकी देखभाल करता। पर ये कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई थी। ये दोनों कभी बहुत प्यार करते थे। सिर्फ 2.5 दिन की दोस्ती के बाद शादी कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे पति में मर्दानगी का घमंड आ गया। वो पत्नी की वफादारी टेस्ट करना चाहता था। एक दिन 2 दोस्तों को लेकर आया और उन्हें लुटेरे बनाकर घर में घुसा दिया। पत्नी डर के मारे चिल्लाने लगी, खुद को बचाने लगी, लेकिन जब वो जवाब नहीं दे पाई तो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। पति घबरा गया, उसे उठाकर बेड पर लिटाया, लेकिन अगले दिन वो बिल्कुल शांत, बिना किसी हरकत के पड़ी थी। डॉक्टरों से टेस्ट करवाकर पति मान बैठा कि वो कोमा में चली गई है और उसे लगा कि ये सब उसकी ही गलती का नतीजा है, तो उसने देखभाल शुरू कर दी। एक दिन जब वो उसे लेकर बाहर गया तो पुरानी गर्लफ्रेंड से टकरा गया। वो जानबूझकर वहीं आई थी और जानकर कि उसकी जिंदगी अब कैसी है, उसने वापस उसके साथ आने की बात छेड़ दी। पत्नी ने ये सब सुन लिया और पहली बार उसके चेहरे पर हलचल आई। रात भर सोचने के बाद पति ने पत्नी से कहा कि वो एक्स से मिलने जा रहा है और किसी दोस्त को कह दिया कि उसका ध्यान रखे। जैसे ही पति बाहर गया, पत्नी व्हील चेयर से उठ खड़ी हुई, लेकिन जब वो घर पहुंची तो पति कहीं नहीं मिला। वो घबरा गई, पछताने लगी। तभी पीछे से पति बाहर निकला। असल में ये भी एक आखिरी टेस्ट था कि क्या पत्नी वाकई उसे प्यार करती है। अब दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करने लगे, न कोई शक न कोई दूरी, और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।